ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से 2021 के मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिए हैं। 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके सामने फिजिक्स के उठाए हैं और इन 4 क्वेश्चंस में लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्पेशली ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और बाकी क्वेश्चन में हम लोग तुक्का किस तरीके से मारते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से लगाते हैं, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जो है सीखने वाले हैं। राइट, सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक चार्ट बना लेते हैं इस तरीके से आप सभी लोग चार्ट बना लो कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। राइट, इस तरीके से आप लोग क्या करो, एक कमेंट में इस तरीके से चार्ट बना लो और फिर जिस तरीके से मैं आपको एलिमिनेट करने को बोलूंगा उस तरीके से आप लोग एलिमिनेट करके अपने ऑप्शंस को आप कमेंट सेक्शन में डालते रहना। ठीक है, अगर आपने पिछला कुछ एपिसोड्स देखा है तो आपको मैंने बताया था कि एक्सट्रीम का फंडा आपको लगाना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में एमएसटी सीईटी के अंदर में एक्सट्रीम का फंडा काम आता है। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, दोबारा से बता देता हूं। एक्सट्रीम के फंडे में क्या होता है कि यार हम सबसे बड़े वैल्यू को और सबसे छोटे वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं। जैसे इन 4 ऑप्शंस में आप देखोगे तो सबसे बड़ा वैल्यू आप देखोगे तो 0.576 आपके सामने क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू है। राइट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। फिर इन 4 वैल्यू में आप देखोगे तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 0.096, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। बीच वाले जो वैल्यूज है हमारे पास में 0.192 है ना, 0.384, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग जो है तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, और
और आपको थोड़ा सा दिख भी रहा होगा कि इसको डबल करने पर ये आ रहा है ना, समथिंग लाइक दैट। एनीवेज, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी आपको इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो सबसे बड़े वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को हम लोग एलिमिनेट करते हैं और बीच वाले में से तुक्का लगाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है तो आप सी और डी में से तुक्का लगाओगे, उसके करेक्ट होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तुक्का लगाने के लिए मैं तभी आपको रेकमेंड करूंगा जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। अगर आपसे क्वेश्चन जेन्युइनली सॉल्व नहीं हो रहे तब आप तुक्का लगाओगे। और एमएसटी सीटी जैसे एग्जाम में जहां पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो वहां पर तुक्का लगाने की बहुत ज्यादा नीड पड़ जाती है बच्चों को, राइट। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने 80 नंबर का पेपर सॉल्व किया है और आपके कंपटीटर्स ने 100 नंबर का पेपर सॉल्व किया है, तो उनको ओवरटेक करने के लिए जो बचे हुए क्वेश्चंस आपके पास में उस पर आपके तुक्के की एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए उनसे, तब आप उनसे आगे निकल पाओगे, राइट। ये चीज बहुत ज्यादा आपके सामने जरूरी होती है। सो एक्सट्रीम का फंडा यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जो भी टीचर ऑप्शंस बनाता है ना, कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई इंसान ही तो ऑप्शंस बनाता है, क्वेश्चन बनाता है, तो वो जब ऑप्शंस को क्रिएट कर रहा होता है तो वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। उससे क्या होता है ना, उस टीचर को ऐसा लगता है कि उसका जो करेक्ट आंसर है वो ईजिली विजिबल नहीं है। ठीक है, कोने में रखने से क्या होता है, उसको लगता है करेक्ट आंसर उसका ईजिली विजिबल है, ठीक है, एक्सपोज हो गया, तो कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है टीचर। इसीलिए देखा गया है कि 10 में से 7-8 बार आपको जो करेक्ट आंसर है वो बीच में दिखेगा, कोने वाले वैल्यूज आपको 1-2 बार ही दिखेंगे 10 में से। ठीक है, कभी कभी आपके कोने वाले वैल्यूज होते हैं, बट अक्सर आपके जो वैल्यूज होंगे वो बीच वाले ही वैल्यूज होंगे। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ। कई सारे बच्चों की सवाल आता है कि सर 2 एलिमिनेट कर दिया, बाकी 2 में क्या करेंगे, उसमें कौन सा मार्क करें। अरे कोई भी मार्क करो, पूरा एग्जैक्ट आंसर अगर तुक्के से आ जाता फिर पढ़ने की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, तो तुक्के से हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते। 2 एलिमिनेट किया, बाकी 2 में आपको जो कोई भी एक चूज करना पड़ेगा, आपका मन जो बोले वो आप यहाँ पर जो है चूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दे रखा है। हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है कि कभी भी इस तरीके के आपको ऑप्शंस दिए हो 0 0 है ना, 1 1 है ना, तो ऐसे ऑप्शंस को आप मार्क मत करो। अगर आपको तुक्का लगाना है तो ऐसे जो क्रॉस ऑप्शंस होते हैं ना, क्रॉस कॉम्बिनेशंस 1 0 0 1, इस टाइप के ऑप्शंस को आप मार्क करा करो। जैसे मान लो आपको प्लस प्लस दिया हुआ है, माइनस माइनस दिया हुआ है, तो इस टाइप के ऑप्शंस को आप मार्क मत किया करो। क्रॉस कॉम्बिनेशंस प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, इस टाइप के ऑप्शंस को जो आप मार्क किया करो। पिछले वीडियो में भी मैंने ये चीज बताया था। ठीक है, बाय द वे अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आपको पास्ट के सारे एपिसोड्स और फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स आपको प्लेलिस्ट के अंदर में जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, सो इस टाइप के क्रॉस कॉम्बिनेशंस को आप तुक्का लगाया करो, सही होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर आपको साउंड वेव्स के लिए लॉन्गिट्यूडनल दिया है, लाइट वेव्स के लिए ट्रांसवर्स दिया है। यहाँ पर आपको साउंड वेव्स के लिए ट्रांसवर्स दिया है, लाइट वेव्स के लिए लॉन्गिट्यूडनल दिया है। बी और सी जो है ना इसके तरह है, 0 0 1 1 के तरह है, दोनों को ही ट्रांसवर्स दे दिया, दोनों को लॉन्गिट्यूड, तो इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, अगर तुक्का लगाना है तो आपको क्रॉस कॉम्बिनेशंस में तुक्का लगाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चे आ जाएंगे, बोलेंगे अरे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यार इजी क्वेश्चन ही तो आते हैं एमएसटी सीईटी में, लेकिन 200 में 200 नहीं कर पाते हो ना, 100 120 जितना भी आप कर पाते हो, 70 80 नंबर आपके बचते हैं। तो जैसे आपके बचते हैं वैसे बहुत सारे बच्चों के बचते हैं। तो कोई क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए इजी हो, कोई क्वेश्चन हो सकता है किसी और के लिए इजी हो। मेरा काम है कि हर बच्चे को बेनिफिट कराना। मान लो किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, जीरो पे एकदम, तो वो भी कैसे 60-70 नंबर लाके एग्जाम को कम से कम क्रैक कर ले, ये मेरा मोटिव होता है। ठीक है, तुक्का मार के भी 60-70 नंबर एमएसटी सीईटी में बहुत इजीली लाया जाता है। मैंने एक्सक्लूसिव कोर्सेज में करके भी आपको दिखाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे पीसीएम पीसीबी कॉम्बो कोर्सेज के, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। 1.0 2.0 दोनों आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी कोर्सेज में एनरोल कर चुके हैं। सभी के बहुत अमेजिंग फीडबैक है। लास्ट ईयर भी हमारे कोर्सेज आए थे एमएसटी सीईटी के, बहुत बच्चों ने बहुत बेनिफिट उठाया था। इस साल भी बच्चे बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर आपको और थोड़ा सा एक्सक्लूसिव तरीके से और थोड़ा सा अच्छे से माइंडसेट डेवलपमेंट करना है, अगर आपको पूरा A to Z माइंडसेट बना के आपको एग्जाम में जाना है, किस तरीके से आप ट्रिक्स के बलबूते और नॉलेज और ट्रिक्स को कंबाइन करके किस तरीके से आप अच्छा कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट समझना है और कैलकुलेशन सारे समझने हैं, प्लस लेटेस्ट पेपर्स 2021 के फुल पेपर्स में ऑन स्पॉट ट्रिक्स अगर आपको देखनी है, तो आप लोग हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज के लिए प्रोसीड कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कोर्सेज के प्राइसेस बहुत ही नॉमिनल है। 999 में आपको दोनों कोर्सेज मिल रहे हैं, 1.0 एंड 2.0। अगर आप सिर्फ 1.0 लेते हो तो आपको 499 में मिल रहा है, एंड 2.0 आपको कुछ 800 के आसपास का है एज ऑफ नाउ जो प्राइसेस हैं। हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी कुछ डिस्काउंट लाने की, बट एज ऑफ नाउ जो प्राइसेस है वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि उसके अंदर में आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है एंड साथ में गूगल मीट सेशंस भी मिल रहा है, जहां पर आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे होगे। फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं भी अफोर्ड कर पाता तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस बना रहा हूं, कम से कम 100-150 से ज्यादा वीडियोस आने वाली एमएसटी सीईटी 2022 के लिए। तो आप इन सारे वीडियोस का जो है फायदा उठा सकते हो एंड फ्री कंटेंट के थ्रू भी आप बहुत सारी चीजें जो है सीख सकते हो, राइट। बस थोड़ा सा एक्सक्लूसिव हो जाता है कोर्स के अंदर में, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से चीजें हो जाती है, बट यूट्यूब के वीडियोस भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए और डी में से तुक्का लगाएंगे। तो आप लोग सोचो कि आप ए में तुक्का लगाओगे या डी में तुक्का लगाओगे, और कमेंट में जाकर के लिख दो जो भी आपका मन है। ए और डी में से आप कोई एक चूज कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज है तो आप नॉलेज के बेस पे करोगे, अगर नहीं नॉलेज है तब आपको ये तुक्के लगाने हैं, राइट।
इस क्वेश्चन में हम वापस से क्या करेंगे, एक्सट्रीम का फंडा लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक्सट्रीम का फंडा लगाएंगे। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा आप बताओ, 100। सबसे छोटा कौन सा है, 25। बीच वाले वैल्यूज कौन से हैं, 75 और 50। बी और डी में से आपको यहाँ पर क्या करना है, तुक्का लगाना है। बी और डी में से आपको यहाँ पर क्या करना है, तुक्का लगाना है। देखो यार, एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा क्या होता है ना, ये एक डिबेटेबल चीज़ है, बहुत सारे बच्चे इसको मानते नहीं हैं, ठीक है। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, इंडिया के लगभग हर एग्जाम में एक्सट्रीम का फंडा काम करता है। और मैंने लगभग 200-300 क्वेश्चंस ऑलरेडी पिछले 1 साल के अंदर में बच्चों को दिखा दिए हैं, चाहे वो जेई मेन से हो, चाहे वो WBJEE से हो, चाहे वो हमारा बिटसैट से हो, चाहे वो कॉमेट के से हो, चाहे वो VIT से हो, चाहे वो महाराष्ट्र CET से हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस पे बिलीव करो या ना करो। और अगर आप इस पे बिलीव नहीं करते हो तो मेरा बस एक ही क्वेश्चन है आपसे, अपने आप से पूछना, इसके ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो किसके ऊपर बिलीव करोगे, मतलब व्हाट इज, आप क्या तुक्का मारोगे, इसके अलावा और कोई बेटर ऑल्टरनेटिव आपके पास में नहीं है ना। तो एक्सट्रीम का फंडा सबसे बेटर है, यहाँ पर काम करता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आपके पास ऐसे नंबर्स दे हुए, आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। ये एक चीज पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करके देख लिया है। 10 में से 7-8 बार आपको एक्सट्रीम वाले आंसर नहीं मिलेंगे, आपको बीच वाले में से आंसर मिलते हैं। 1-2 बार वो फेल होता है तो बच्चे सोचते हैं यार काम नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं हमेशा काम नहीं करेगा। अब इससे कोई बेटर मेथड है तो आप बताओ, कोई मेथड है ही नहीं, तुक्का तो लगाना ही है ना। जब लगाना ही है तो फिर एक्सट्रीम को एलिमिनेट करके फिर बीच वाले में से आप तुक्का लगाओ, चांसेस हाई है आपके सही होने के। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ, आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, फिजिक्स की आपको थोड़ी सी यहाँ पर फील आ जाएगी। आपको कह रहा है 2 masses MA and MB moving with velocities VA and VB opposite directions collide elastically. After the collision MA and MB move with velocities VB and VA respectively, then the ratio of MA is to MB is। अगर किसी बच्चे ने थोड़ी बहुत भी फिजिक्स पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन आसानी से उड़ा देगा। लेकिन यार यहाँ पर हमारा मोटिव AR स्क्वाड में ये नहीं होता कि सिर्फ अच्छे बच्चों का सिलेक्शन दिखाएं, है ना, और अपने बिजनेस को बढ़ाए। हमारे यहाँ पर ये मोटिव होता है कि जो बच्चा सिर्फ एग्जाम को क्रैक कर पा रहा है उसको सीट तक पहुँचाए, जो बच्चा एग्जाम क्रैक करने के भी सिचुएशन में नहीं है उसको क्रैक करने के सिचुएशन में लेकर के जाएँ, जो बच्चा डिमोटिवेटेड है वो कम से कम मोटिवेट होकर के एग्जाम दे, और जो बच्चा एग्जाम क्रैक करने के बाद में नहीं क्रैक कर पाया उसको हम सही रास्ता दिखाएं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, एग्जाम होता नहीं उसके पहले अपने ड्रॉपर बैच लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। भाई इस साल का एग्जाम हुआ नहीं, उससे पहले अपने ड्रॉपर बैचेस लेकर के आ जाते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे कई बार डिमोटिवेटेड, उनको लगता है कि यार चल इस बार रहने देते हैं, अगले बार अच्छे से कर लेंगे। तो AR स्क्वाड में हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा अपने जिस भी सिचुएशन में है वहां से बेटर सिचुएशन में जाए। अब वो बेटर सिचुएशन चाहे ये भी हो सकती है कि उसको पढ़ाई छोड़नी पड़े, किसी और रास्ते में जाना पड़े। जरूरी नहीं है कि आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार किसी एग्जाम के लिए ड्रॉप लो, हो सकता है आपकी जिंदगी कहीं और लिखी हुई है। तो हमारा सिर्फ ये मोटिव है कि आप अभी जिस भी सिचुएशन पे हो उससे बेटर सिचुएशन पे आप जा पाओ, राइट। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम ही पढ़े नहीं होंगे, बिल्कुल ही एकदम कोरे कागज जिसको कहते हैं ना वैसे होंगे, वो ये क्वेश्चन को देखेंगे। अब वो भी कैसे इस क्वेश्चन को सही या फिर क्लोज टू सही कर पाए ये मैं आपको अभी समझाता हूं। एक सिंपल सी चीज आप मेरे को बताओ, क्या हम अपना अजम्पशन मेथड यूज करके, अगर हम अजम्पशन मेथड यूज करके, ठीक है, अजम्पशन मेथड, मतलब ये आइडिया मेरे को आया कैसे ना, ऐसे ही, मतलब मैंने भी सोचा कि यार अगर मैं एक फिजिक्स का टीचर नहीं होता, अगर मेरे को नॉलेज नहीं होती तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे तुक्का लगाता, ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, अज्यूम करके देखते हैं VA और VB को बराबर ले लेते हैं। पॉसिबल है, हो ही सकता है ना, VA और VB एक कोई स्पेशल केस हो ही सकता है जहां पे दोनों बराबर हो जाए। और मैंने ये सोचा कि यार VA VB अगर बराबर करेंगे तो उसमें होगा क्या, मतलब VA VB अगर बराबर करेंगे तो आप देखो मासेस का रेशियो इन्फिनिटी आ जाएगा ऑप्शन ए में, समझ रहे हो। ये बराबर करोगे तो नीचे 0 आ जाएगा और यहाँ पे मासेस का रेशियो 0 आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 है। कैसे एब्सर्ड से लग रहे हैं ना, है ना। तो ऐसा रेशियो हो ही नहीं सकता मासेस का। और एक चीज मैंने सोच करके देखी, मैंने सोचा चले काम करते हैं, VA को 0 ले लेते हैं, VA जो है उसको 0 ले लेते हैं। मतलब टेक्निकली क्या हो जाएगा, हमारा एक मास रेस्ट पर है और दूसरा मास जो है वो VB से आ रहा है। ये भी तो एक केस पॉसिबल है ना, है ना, ऐसा हो सकता है ना, एक रेस्ट पे और दूसरा VB से आ रहा है, MA रेस्ट पे है। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा VA इक्वल टू 0 हो गया इन दिस स्पेशल केस। तो अगर हम VA को 0 लेंगे तो मासेस का रेशियो देखो क्या आएगा, कुछ तो आएगा ना। यहाँ देखो अगर हम VA को 0 लेंगे ना तो मासेस का रेशियो -1 आ रहा है। कभी मासेस का रेशियो -1 हो सकता है। यहाँ पर भी अगर आप VA को 0 लोगे, देखो मासेस का रेशियो -1 आ रहा है। कभी -1 हो सकता है, देखो -1, यहाँ पे भी आपका -1 हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए को काटो, ऑप्शन डी को काटो, ऑप्शन बी और सी में लगा लो तुक्का, ऑप्शन बी और सी में लगा लो तुक्का। यार वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है आपका तो आप कर लोगे। बट ए और डी देखो कितना स्मार्टली हमने एलिमिनेट किया, मासेस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना यार। तो अगर VA 0 हो जाए एक केस में तो ये बोलता है मास नेगेटिव हो जाएगा,
ठीक है भाई, होगा जो भी होगा, बट नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। जो भी केसेस हो, भिड़ेंगे, वेलोसिटीज एक्सचेंज होगा, वो आपको पता है वो सारी चीजें, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर आप कोरे कागज हो, आपको नहीं आता, तो भी आप कैसे एमएसटी सीईटी में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ पाओ। ठीक है, मेरा सिर्फ ये टारगेट है कि अगर आपसे 60 नंबर का सॉल्व होता है तो कैसे आप 80 नंबर जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उनको बीट कर पाओ बेटर तुक्का मार के। क्योंकि एमएसटी सीईटी में सिर्फ पढ़ने का गेम नहीं होता, जो बचे हुए क्वेश्चन है वहां पे बेटर तुक्का आपको मारना पड़ता है। वो जब आप बेटर तुक्का मारोगे, एक्यूरेसी को तुक्के के अंदर में बढ़ाओगे, तो आप उनको कम टाइम के अंदर में बीट कर सकते हो, जो कि पढ़ के आप कभी नहीं कर सकते। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये 4 क्वेश्चन हमने यार तुक्के से अटेम्प्ट किया। पहले में हम सी डी में से तुक्का लगाए, दूसरे में हम ए डी में से तुक्का लगाए, ठीक है, तीसरे में हम बी डी में से तुक्का लगाए, और चौथे में हम बी सी में से तुक्का लगाए। आप लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कि इन 2 में से आप क्या चूज करोगे। इससे कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी, है ना। 2 में से कोई एक चूज करो, कमेंट में जाके लिख दो, वीडियो को पॉज करके। मैं अभी आपको इसके जो है करेक्ट आंसर्स बताता हूँ। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं वो हमको दिए हुए हैं, पहले का सी, पहले का हमको दिया हुआ है सी, दूसरे का दिया हुआ है हमको ए, ठीक है, तीसरे का हमको दिया हुआ है डी, एंड चौथे का हमको दिया हुआ है सी, सी ए डी सी, सी ए डी सी, ठीक है। पहले का दिया हुआ है सी, दूसरे का दिया हुआ है ए, ठीक है, दूसरे का हमको दिया हुआ है ए, सी ए, और फिर यहां पर आएगा हमारे पास में डी, सी ए डी, और इसका आएगा सी। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मासेस सेम होता है और इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाते हैं। सिंपल सा हमारे पास में पढ़ा है हमने फिजिक्स के अंदर में, कोलिजन के अंदर में कई बार। तो यहाँ पर बेसिकली वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गए, वीए का वीबी बन गया और वीबी का वीए बन गया। तो ये तभी होता है जब मासेस दोनों के सेम होते हैं इलास्टिक कोलिजन के अंदर में। हमने पढ़ रखा है तो डायरेक्टली आंसर 1 आ जाएगा। बट अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो भी आप तुक्का लगा सकते हो, ए और डी को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। और ये दिखने में इतना अट्रैक्टिव लग रहा था ए और डी, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो मेरे इस टेक्निक को फॉलो नहीं करेंगे और उनको तुक्का लगाना होगा, तो हो सकता है वो ए और डी में से ही कोई तुक्का लगाएं, क्योंकि ये देखने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, और हमने उन दोनों को यहाँ पर जो है एलिमिनेट कर दिया, ठीक है ना। यही सारी चीजें हैं। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है, यूट्यूब के फ्री वीडियोस आप बैक टू बैक देखते रहो। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है तो आपको मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीसीएम कॉम्बो या फिर पीसीबी कॉम्बो, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, आप एनरोल कर सकते हो। एंड काफी फास्ट हमारे एनरोलमेंट्स बढ़ रहे हैं उसके अंदर में, डेली बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके अंदर में एडअप हो रहे हैं, कम टाइम में अपने स्कोर को इंक्रीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर आप भी इंक्रीज करना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, तो आप लोग एक्सक्लूसिव कोर्सेज के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे टीम को मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। एंड कोई भी अगर आपके क्वेरीज होते हैं तो वो उनका आंसर आपको कर देंगे, एंड उसके बाद में आप एनरोल कर सकते हो कोर्सेज के अंदर में, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।